हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। नवंबर 2022 में RKSMB के तहत जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र पहले हल किया था। इससे पहले टाइम टेबल के बारे में चर्चा की थी जो सभी क्लासों के लिए था, कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए। और इससे पहले वाला अभ्यास प्रश्न पत्र था वह कक्षा 6 क्या हल किया था अपन ने, लेकिन वह 6, 7 और 8 तीनों के लिए सेम ही था। उस पैटर्न भी तीनों में सेम ही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज कक्षा 7 का गणित विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र है वह हल करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम होने वाली है यह 3, 4 और 5 नवंबर को होगी। सेम पैटर्न है, वही 15 क्वेश्चन आएंगे और वही 1 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र में इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर आएंगे। बस फ़र्क इतना है कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएंगे, इसलिए ये रटे नहीं, केवल पैटर्न है ये, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। पूरे 15 क्वेश्चन आएंगे। आपको OCR शीट दी जाएगी पेपर के साथ, ये प्रिंट होकर आएगी। विद्यालय स्तर पर तैयार नहीं होंगे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका। ये इसको तैयार करने के बाद में आपको हल करके शिक्षक को जमा कराना होगा और जमा कराने के बाद में ऑनलाइन जांच होगी, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक लिखेंगे। कुछ नियम पहले भी जाने थे और इसमें भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना प्रश्न पत्र और OMR शीट में कंप्लीट अपनी एंट्री करनी है, जो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जैसे नाम लिखना है तो नाम लिख देंगे, रोल नंबर लिखना है तो रोल नंबर साफ सुथरे लिख देंगे। और इसी के साथ OMR शीट भी जो होती है, OCR शीट जो है ये, तो इस प्रकार से OCR शीट मिलेगी। पूरे 15 क्वेश्चन होगी तो इसमें भी एंट्री करनी है, इसको सावधानीपूर्वक एंट्री करेंगे। यहाँ पे नाम लिखना है तो यहाँ पे नाम लिखेंगे, रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखेंगे, कक्षा की जगह अपनी कक्षा लिखेंगे और विषय की जगह अपना विषय लिख देंगे। सामने देख लेंगे, इधर 1 घंटे का टाइम है और 15 क्वेश्चन आंसर है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। सामने ABCD लिखी हुई है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने को डिब्बे के अंदर सही का टिक लगाना है। उस OMR से इस शीट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि सही विकल्प में डिब्बे में सही का टिक लगाएं, ये टिक लगाना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसी प्रकार से अपने को हल करना है, क्योंकि एक गलती होने के बाद में अपना पूरा क्वेश्चन जो है वह गलत होने की संभावना रहती है सही होने के बावजूद भी। इसलिए सावधानीपूर्वक करेंगे, 1 घंटे में अपने को 15 क्वेश्चन करने आराम से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सैम्पल पेपर ही है ये अभ्यास प्रश्न पत्र। इसी को ध्यान में रखते हुए अपन तैयारी करेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर आएंगे। जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, अंक 5, 7, 0, 4 और 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो ये 3 और 2 5 अंक हो गए, 5 अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे छोटी का पूछ सकते हैं, बड़ी का पूछ सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना सीखें, इसका उत्तर बनाना सीखें। तो सबसे छोटी संख्या पहले आती है, पर ध्यान रखें विशेष बात का कि 0 को पहले नंबर पे नहीं लिखना है, तो उसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे। तो 0 के बाद में छोटी संख्या कौन सी हो गई, 4 हो गई। उसके बाद में 0, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो ये रहा 4, फिर 0, फिर 5, 7 और 9। इस प्रकार सबसे छोटी संख्या हो गई है से। अब अपने को यहाँ पे तो टिक लगाना नहीं है, अब इसको OCR शीट में भरेंगे, यानी पहले प्रश्न में 100 उत्तर है। तो अब पहला प्रश्न हो गया और इसमें 100 उत्तर, ये अपनी OCR शीट हो गई। और इसमें A, B, C और D, तो तीनों में से तीसरे नंबर का जो बॉक्स है उसमें सही का टिक लगाएंगे इस प्रकार से। अब बॉक्स के अंदर ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे गलत नहीं करना है, तो इससे गलत होता है, पढ़ने का मशीन में पढ़ने में नहीं आएगा। तो इस प्रकार सही टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, 4032 को अंकों में कैसे लिखते हैं। अब 4032 यहाँ पे ये शब्दों में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है, तो 4000 लिख लीजिए और उसमें 32 और जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 4032। तो ये सही बना। हाँ, इसमें काटापीटी पेपर में आप ज़्यादा नहीं करेंगे, मैं केवल आपको समझाने के लिए ही इस प्रकार से मार्क कर रहा हूँ। तो 4032 हो गया, दूसरे में भी सही हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर OCR शीट में अपन दूसरे में भी सही भरेंगे। पहला प्रश्न हो गया, दूसरे में भी ये सही भर दिया, दूसरे में भी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो अभी इसमें जोड़ करना है। ये हो गए 30,000, फिर 2,000 कितने हो गए, 32,000, 32,000, फिर 800 और जोड़े तो 32,800 और 20 और जोड़े तो 32,820 और 7 और जोड़े तो 32,827 है। और आप जोड़ करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, नहीं जोड़ पाए तो जोड़ लीजिए और एक सिद्ध में लिखिए इनको, 32,827। तो इसमें ब उत्तर हो गया, यानी तीसरे में ब, तीसरे में ब। तो यहाँ पे ये तीसरे में ब हो गया जी। फिर इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या है, क्रम संख्या है 6,000, 6,050, फिर
6100, फिर 6150। तो अब इसके बाद में क्या आएगा 6200। क्यों? क्योंकि ये 6000 इसमें बाद में 50 बढ़ा के लिखे, फिर 50 बढ़ाए, फिर 50 बढ़ाए, तो यहाँ भी 50 बढ़ा के लिखेंगे इनमें। तो 6150 में से 50 और बढ़ाएंगे तो 6200 हो जाएंगे। तो इसमें बे हो गया। नंबर 4 में भी क्या हो गया, बे लिखेंगे। ये सही का निशाना आप लगाओगे। फिर नंबर 4 का हो गया। इसके बाद में 3/4 में अंश और हर का गुणनफल क्या होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये हो गया 3 ये बटे 4। अब इसमें ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इनको गुणा करेंगे तो क्या आता है, तो यानी 4 को 3 से गुणा करते हैं, 4 3 12 होते हैं। और 12 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें से ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 5वें में से, 5वें में से उत्तर हो गया इसका। इसके बाद में 5 के बाद में होगा 12/16 भाग 4/4 बराबर 3 कितना होता है, यानी खाली स्थान दिया गया है। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको समझिए। ये तो हो गया 12/16, इसमें भाग देंगे कितने का, 4/4 का, 4/4 का। तो बराबर में हल करेंगे तो कितना आएगा, यानी पहली भिन्न में दूसरी भिन्न का हल करना है। तो 12/16 और भाग की जगह गुणा का निशान लगाते हैं और व्युत्क्रम करके यानी उल्टा करके लिखते हैं। तो नीचे वाला 4 ऊपर, ऊपर वाला 4 नीचे। अब इसको काट भी सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो 3 तो ऊपर आ गया, 3 बटे ये हो गया 4, 3/4। एक मिनट। तो इसमें 3 तो यहाँ पे लिख दिया, और बटे में 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें दे ऑप्शन में लिखा हुआ है 3/4। तो 6वें प्रश्न में जो होगा, अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे इस 4 को उत्तर निकाला और यहाँ पे लिख देते हैं और OCR सीट में भरना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पेपर तो अपने पास ही रहेगा, इसलिए यार वो सीट तो जमा होगी, तो वही माने जाएगा। तो 6वें प्रश्न में दे उत्तर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को क्रमांक को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे वाले में किसी में टिक ना हो जाए, यही गलती हो सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 280 विद्यार्थी को बैठने के लिए 280 विद्यार्थी को बैठने के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी। मतलब एक क्लास में 35 बैठ सकते हैं, तो 280 पूरी विद्यार्थी हैं, तो उनको बैठाने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 280 में 35 का भाग देंगे तो आएगा 8 कक्षा आएंगे। कितने आएंगे, 8, यानी 35 का पहाड़ा आप 8 बार बोलोगे तो 280 आ जाएंगे। तो इसमें 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, जैसे 280/35, तो 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 5 अंटे 40, 8 आ गया। तो 8 कौन से ऑप्शन में है, इसमें 7 में ए ऑप्शन में है, 8 है ए ऑप्शन में। तो 7वें में ए भरेंगे अपन, 7वें में ए भरेंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8, यदि भागफल 37 आए और भाजक 25 है और शेषफल 4 है, तो भाज्य क्या होगा। भागफल किसे बोलते हैं, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, तो इसको समझ लीजिए, जैसे संख्या इस प्रकार से होती है। अब ये बोल रहा है कि भागफल 37 आए, मतलब इस जगह पे तो 37 आ रहा है, और भाजक 25 है, मतलब यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, और शेषफल 4 है, मतलब नीचे लास्ट में हल करते हैं तो शेषफल यहाँ पे 4 बचता है। तो ये बोल रहा है कि भाज्य क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो आएगी ना वो संख्या कौन सी है शुरू में। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, उसके बाद में शेषफल जो भी रहता है उसको जोड़ते हैं। तो आप 25 को 37 से गुणा करेंगे, 25 को 37 से गुणा करेंगे, और 25 को 37 से गुणा करते हैं तो आएगा 425 आएगा, और 425 में फिर ये शेषफल जोड़ना है, तो 425 नहीं 925 आएगा।
925 में फिर इस 4 को जोड़ेंगे तो 929 हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर आएगा 8वें में ब। तो यानी कि भाजक को भागफल से गुणा करना, फिर शेषफल उसमें जोड़ना है। इसी प्रकार से इसको ज्ञात करके भाज्य ज्ञात करेंगे अपन। तो 929 इसका ब उत्तर सही होगा, 8वें में ब। टिक लगाने का विशेष ध्यान रखें, बॉक्स में सही लिखें और दूसरे बॉक्स में नहीं लगाएं, कभी किसी दूसरे पर्सन के में हो सकता है गलती से। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन 9 नंबर में, कितनी चौथाई मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाती है। यानी एक चौथाई का मतलब होता है किसी भी पूर्ण इकाई का 25% हिस्सा। तो कितने 25% हिस्से मिलाने से पूरा 100 बनता है, तो 4 मिलाना पड़ेगा। अर्थात पाव, चौथाई का मतलब पाव होता है, कितने पाव मिलाने से पूरा 1 बन जाता है। तो पाव और पाव आधा किलो हो गई, फिर पाव फिर पूर्ण हो जाएगा, फिर पाव और मिलाएंगे तो पूरा 1 हो जाएगा। मतलब 4 को मिलाना पड़ेगा तब एक पूर्ण इकाई बन जाती है। तो इसमें सही उत्तर होगा वैद्य, 90 में दे आएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह सैम्पल पेपर है अर्थात अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसका मुख्य एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो इसी के आधार पे आएंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आप संख्याएं चेंज आएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। संख्याओं 12 एवं 18 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा होगा। तो ऐसी कोई संख्या बताइए जिसमें इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए। तो आप देख लीजिए, इसमें 12 को लेते हैं तो 12 में 12 का भाग जाता है लेकिन 18 का भाग नहीं जाता। इसी प्रकार से लिखेंगे तो 18 को लीजिए, 18 में 18 का भाग तो जाता है लेकिन 12 का भाग नहीं जाता। फिर 36 को देखते हैं, 36 में 18 का भाग भी जाता है, 18 में 18, 18 दूनी 36, और 12 का भाग भी जाता है, 12 में 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो छोटी संख्या जो उत्तर होगा वो 36 ही होगा। तो 10वें में से 10वें में से नंबर से। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, मैंने OCR सीट में कुछ भी काटा पीटी नहीं की है, तो आप भी स्पष्ट रूप से एकदम खाली ही दें। यदि एक पुस्तक का मूल्य 105 रुपये है तो ऐसी ही 135 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। नहीं, 105 को 135 से गुणा करना है, 105 को 135 से गुणा करना है तो कितना आएगा। तो आप रफ पेज विशेष ध्यान रखेंगे, पेपर में जगह तो ठीक है। 105 को 135 से गुणा करना है, ये हो गई 105, 135 से गुणा करोगे तो 55, 25 के 5 हासिल की 2, 10 पंजे 50 और 2 52, फिर 5 ती 15 के 5 हासिल की 1, 10 तियाँ 30 और 1 31, फिर गुणा, ये 5, ये 0 और ये 1, 5, 5 और 2 7, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 3 1, 13 175 हो गई। तो ये 13 175 कौन से ऑप्शन में है, इसको चेक करो। 13 अपन ने कहीं ना कहीं गलत लिख दिया, हासिल नहीं जोड़ी होगी। 5 और 5 10, 10 और 1 11 का 1 सही है। हाँ, यहाँ पे 5 और ये 5 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल की 1, 3 और 1 4 होता है यहाँ पे। तो 14 175 हो गई। और 14 175 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो गुणा का भी विशेष ध्यान रखें, 14 175, 14,175 रुपये हो गए। तो 11 में ए उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। तो 11 में सही उत्तर जो होगा वह होगा ए। ये लीजिए टिक लगा दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम सबको दोनों को तो कितना होता है पूरा। 3 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम और फिर 500 ग्राम और है तो 3500 ग्राम हो गया। तो 3500 ग्राम कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, यानी 3500 ग्राम या 3500 ग्राम। तो इसमें आ जाएगा 12वें में बे आएगा। तो 12वीं में बे यानी OCR सीट में अपने 12वीं क्वेश्चन में अपने को बे लिखना है। ये लीजिए 12वें क्वेश्चन में बे लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है तथा आयत की चौड़ाई, अब जैसे मान लीजिए ये कोई आयत है, अब इसकी लंबाई बता रहा है, चौड़ाई साफ साफ लिखा हुआ है कि आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होगा। अब दोबारा देखिए इसको, एक आयत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई से 2 गुनी। अब चौड़ाई 5 सेंटीमीटर खुद नहीं बता दिया क्वेश्चन नहीं, 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी, 10 हो जाएगी क्योंकि इसकी 2 गुनी बता रहा है।
तो ये 10 हो गई, ये आयत हो गई, तो ये तो चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप कितना होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई, 10 और 5, यानी लंबाई तो हो गई 10 प्लस ये हो गई 5, 10 और फिर गुणा में 2 है इधर, तो कितना हो गया 10 और 5 15, 15 दूनी 30, ये हो गया इसका परिमाप 30 हो गया। और इस प्रकार से नहीं जोड़ते ऐसे भी जोड़ लीजिए, 10 तो ये रहे, 10 ये रहे, 20 हो गई, और 5 25 और 5 30। परिमाप कहते हैं चारों ओर की बाउंड्री का जो माप है ना, उसको कहते हैं परिमाप। तो 30 सेंटीमीटर हो गया। अब 30 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर ए ऑप्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 13 में ए उत्तर हो जाएगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर अब अपनी OCR शीट में साफ सुथरे तरीके से 13 में ए लिखेंगे यहाँ पे, ये लीजिए डब्बे के अंदर ही लिखेंगे ताकि आराम से समझ सकें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है, एक हॉल का फर्श पूरी तरह से 25 कालीनों से ढका हुआ है, जिनमें से प्रत्येक कालीन की माप 3 मीटर गुणा 2 मीटर है। तो हाल के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा अब आप सोचिए भाई, एक छोटी सी दरी है, उसका माप कितना है, 3 गुणा 2 मीटर है, तो 3 गुणा 2 मीटर है, वो इसका मतलब क्या हुआ, 6 मीटर हो गया। अब ऐसी ही एक का 6 मीटर है, तो ये बोल रहा है कि 25 कालीनों से ढका हुआ है, तो 25 कालीनों से ढका हुआ है, तो ये एक का है। तो इसमें 25 कालीन है और एक का 6 होता है, तो 6 से गुणा करेंगे इसको क्षेत्रफल में, पूरा कितना हो जाएगा, तो 25 का पड़ा 6 बार बोलेंगे तो 150 हो जाएंगे। 150, अब 150 वर्ग मीटर किस में आ रहा है, ए में आ रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सही उत्तर कौन सा होगा, ए। ये लीजिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, समबाहु कहते हैं जो समान भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये साफ साफ बता रहा है कि जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा और ये भी 6 ही होगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, परिमाप उसकी पूरी बाउंड्री का माप होता है, जैसे ये इधर प्रकार से कितना है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का होता है भुजा गुणा 3, क्योंकि 3 भुजाएं हैं इसलिए। तो 6 को 3 से गुणा करेंगे या फिर इन तीनों को जोड़ लीजिए, 6 और 6 12 और 6 18, तो 18 किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी सही उत्तर जो होगा वह ए होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, एक से अधिक डिब्बे में टिक नहीं लगाएं। अब मुश्किल से अपने को ये 15-17 मिनट का वीडियो बनाए, 17 मिनट का, तो अब आप इसमें देख कर समझ गए होंगे कि आपको तो 1 घंटे का टाइम दिया है, आपने इसको 15-20 मिनट में हल कर लिया, तो आपको तो 1 घंटे में हल करना है। इसलिए सावधानीपूर्वक सही तरीके से तो OCR शीट भरनी है, प्रश्न पत्रों को ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, रफ काम करना है। उसी के बाद में अपने को सही उत्तर चेक करके, क्योंकि OCR शीट में एक बार पेन चलाने के बाद आप उसमें काटा पीटी नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस बात और इसके अलावा एक और है, ये कक्षा 7 का हल किया है अपन ने, कक्षा 7 का हल किया है। इसी प्रकार की OCR शीट कक्षा 8 की होगी, इसी प्रकार की OCR शीट दूसरे सब्जेक्ट की होगी। जैसे ये गणित का है तो हिंदी का भी ऐसा ही आएगा, उसमें प्रश्न चेंज आएंगे, अपने सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी की भी OCR शीट इसी प्रकार से आएगी, सेम तरीके से। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।